हेलो, मैं भावना कुमारी पीटीसी चंदवाड़ा की द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। मेरा रोल नंबर 81 है। विषय गणित का शिक्षण शास्त्र, इकाई 3 ज्यामितीय आकृतियाँ एवं पैटर्न। प्रश्न: आकृतियाँ खुली व बंद और नियमित व अनियमित। आकृतियाँ क्या है? बच्चे एक आकृति का रेखांकन कर सकते हैं जो उनके खेल के मैदान की तरह दिखे। वह उन स्थानों को भी अंकित कर सकते हैं जहां पर वे भिन्न भिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं। वे इनमें रंग भर के रेखाएं खींचकर इन क्षेत्रों को बंद कर सकते हैं। एक बल्ले का रेखांकन करना एक गेंद की तुलना में अधिक आसान है। जब हम किसी गोलाकार आकार को कागज पर रेखांकित करते हैं तो वह एक घेरे की तरह दिखता है। बच्चों को इस प्रकार की वस्तुओं की आकृतियों के बारे में संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। आकृतियाँ केवल इन आकारों को कागज पर प्रदर्शित करती है। जब हम कागज के टुकड़े पर किसी आकार को रेखांकित करते हैं तब हम इसे आकृति कहते हैं। बच्चे जिन वस्तुओं को प्रतिदिन देखते हैं उन वस्तुओं की आकृतियों को कागज पर बनाकर उन्हें आकृतियों से परिचित करवाया जा सकता है। अब जानते हैं खुली व बंद आकृति। बहुत से बच्चे तथा किशोर भी यह निश्चित नहीं कर पाते कि यह चित्र बंद है। वे यह समझते हैं कि इसका कुछ भाग ही बंद है, जबकि ये बंद चित्र की तरह नहीं लगता। इसकी समझ बनाने के लिए अध्यापक कागज पर रेखांकित बंद आकृति को प्रदर्शित करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे पेंसिल आकृति के आसपास एक दिशा में चलती है। किसी भी स्थिति में आरंभ करके आकृति के किसी भी भाग को बिना 2 बार पार किए फिर वह उसी स्थिति पर पहुंचती है। किसी आकृति पर आप किसी भी स्थिति से किसी दिशा में आरंभ करें। यदि आपके लिए यह संभव है कि आप उसी स्थिति पर आकृति के किसी भाग को 2 बार पार किए बिना पहुंच जाते हैं, तब यह बंद आकृति है। तब अध्यापक खुली आकृति बनाते हैं। वह बच्चों ने पाया कि वे आरंभिक स्थान पर वापस नहीं पहुंच पाए, इसलिए यह बंद चित्र नहीं है। फिर अध्यापिका ने एक और आकृति बनाते हैं जो अपने आप को काटती है और बच्चों से पूछते हैं कि क्या यह आकृति बंद चित्र है। वे बच्चों से कहते हैं कि वे आकृति के चारों तरफ पेंसिल घुमाकर देखें कि क्या वे किसी स्थिति से आरंभ करके उसी बिंदु पर पहुंच सकते हैं जहां से शुरू करते हैं। उन्होंने यह पाया कि संभव था, इसलिए बंद आकृति है। इस तरह के कोई अभ्यास से बच्चों को खुली व बंद आकृति की पहचान कराई जा सकती है। इसके लिए अन्य गतिविधि भी कराई जा सकती है। इस गतिविधि में माचिस की तीलियों से करवाएं। इसमें 2-2 विद्यार्थी कार्य कर सकते हैं। दोनों के मुंह विपरीत दिशा में रखें। एक विद्यार्थी आकृति बनाएगा, दूसरा पूछ कर बिना देखे वही आकृति बनाएगा। जैसे बच्चों की आकृति पुस्तक में देखने की कहे, उनसे पूछे आकृति बंद है या खुली, इसकी कितनी भुजाएं हैं। यहाँ उद्देश्य मात्र बच्चे को आकृति सिखाना नहीं है, इसलिए जल्दी से सही आकृति तक पहुँचाने का प्रयास न करे। वह जितने प्रयास करेगा उतनी समझ बढ़ेगी। इसमें सही प्रश्न पूछना और निर्देशों को समझना भी जुड़ा हुआ है। इस अवसर का लाभ विद्यार्थी को उठाने दें। अब जानते हैं नियमित व अनियमित आकृतियाँ। जिन आकृतियों को रेखा गणितीय आकारों त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, अर्धवृत्त इत्यादि में विभाजित किया जा सकता है वे नियमित आकृतियाँ होती है, तथा जिन आकृतियों को रेखा गणितीय आकारों में विभाजित नहीं कर सकते वे अनियमित आकृतियाँ कहलाती है। बच्चों को नियमित व अनियमित आकृतियों में अंतर समझाने के लिए शिक्षक बच्चों के साथ एक क्रियाकलाप का आयोजन कर सकते हैं। क्रियाकलाप आरंभ करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि वे बच्चे त्रिभुज, चतुर्भुज जैसे आकारों को पहचानते हैं। उन्हें इनके नाम पता होने चाहिए। पहले समतल सतहों व बंद आकृतियों के बारे में आरंभ कर सकते हैं। कुछ लकड़ी के टुकड़े, खपचियों इकट्ठी करें
व कागज की त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, अर्धवृत्त वाली आकृतियों की कतरने ले। बच्चों को उनके नाम बताने दे व उनके कोनों और किनारों को गिनने दे। उन्हें यह बता दे कि ये नियमित आकृतियां हैं। एक बार उन्हें नियमित आकृतियों में अंतर समझाने से पहले नियमित आकृतियों की जानकारी हो जाए, तब उन्हें विभिन्न प्रकार की त्रिभुज व चतुर्भुज से परिचित करवाया जा सकता है। सीधे किनारों वाले नियमित आकारों से परिचय करवाने के बाद बच्चों को वृत्त के भागों तथा त्रिभुज व चतुर्भुज द्वारा उन्हें मिलाकर आकार नमूने बनाने के लिए कह सकते हैं। फिर उन्हें ऊपर दर्शाई गई अनियमित आकृतियों को गणितीय आकारों जैसे त्रिभुज, वृत्त आदि में विभाजित करने के लिए कहें। यह करने से वे जान जाएंगे कि यह करना संभव नहीं है तथा वे इस बात को मान लेंगे कि आकृतियां ऐसी भी होती है जो नियमित नहीं होती। बच्चों को अनियमित आकृतियों को गणितीय आकारों जैसे त्रिभुज, वृत्त आदि में विभाजित करने के लिए कहें। यह करने से वे जान जाएंगे कि यह करना संभव नहीं है तथा वे इस बात को मान लेंगे कि आकृतियां ऐसी भी होती है जो नियमित नहीं होती, इसलिए ऐसे आकारों को अनियमित आकृतियां कहा जाता है।